बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं जुल्कर इकबाल और मैं हूं बिशारत राजा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया हुआ है, 5 अगस्त को उसको पीक पर पहुंचाना है। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, 2-2.5 हफ्ते पहले इसी मकाम पे खड़े थे, राजा साहब भी साथ थे, कि जनाब फैसलाबाद से फैसला आने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हो सकते हैं अगस्त से पहले या अगस्त के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। फैसलाबाद एटीसी अदालत से 9 मई का फैसला आना, जिस स्पीड से वहाँ पे ट्रायल चला है। और हामिद रजा साहब ने भी आपको मेरे व्लॉग में बताया था कि अनकरीब वहाँ से फैसला आ जाएगा। उसमें मतलब उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त है, अपडेट है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो आपसे शेयर करते हैं। और साथ ये भी देखिएगा कि एहतजाज पहले होता है या गिरफ्तारियाँ पहले होती हैं, ये देखने की चीज़ है। उसके अलावा राय साहब एक और फैसला है, एक ऐसा फैसला हुआ जिसने आप कह लें कि बड़ों को चकरा कर रख दिया जी। वो फैसला क्या है, तो उसकी भी आपसे तफसील शेयर करेंगे। पहले मेरे ख्याल उस फैसले के ऊपर आ जाते हैं जी। पहले 9 मई से शुरू करते हैं। ठीक, यानी 9 मई के वाले से मुकदमा फैसलाबाद में एटीसी में चल रहा है और बड़ी स्पीड से चल रहा है। अगले हफ्ते तक उसका फैसला एक्सपेक्टेड है, हफ्ता 10 दिन के अंदर वो आ जाएगा। अब अगस्त से पहले खान साहब की तैयारी तारीख से पहले अगर फैसला आता है तो मैंने आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि बहुत से आम रहनुमा आपके गिरफ्तार हो चुके होंगे। अगर वो गिरफ्तार होते हैं उस सूरत में लाएअमल क्या होगा, शायद ये उसी की ही और साथ लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, निकालने के लिए, एहतजाज में सीरियसनेस दिखाने के लिए शायद ये हिकमत अमली बनाई गई है कि अलीमा खान साहिबा या कासिम और सलमान को अब वो सामने आए, फ्रंट पे आके लीड करें, क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के आम रहनुमा गिरफ्तार हो चुके होंगे अगर सजाएं उनको हो जाती हैं तो। इसमें राय साहब 9 मुहर्रम को जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसमें जो फैसलाबाद के मरकजी मुल्ज़िम है एक हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब, उनको मैंने कहा अगर आपको सजा होगी तो आप गिरफ्तार हो जाओ। उन्होंने कहा क्यों गिरफ्तार होंगे? मैंने कहा सजा होगी तो गिरफ्तारी। उन्होंने कहा हुजूर देखता हूँ कौन गिरफ्तार करता है, मैं सरेंडर करूंगा तो गिरफ्तारी होगी ना। तो मैंने कहा फिर आप अपील नहीं करेंगे? उन्होंने कहा अपील करूंगा। तो मैंने कहा अपील के लिए कानूनी तौर पर तो सरेंडर करना जरूरी है। उन्होंने कहा 30 दिन में अपील दायर करनी थी। मैंने कहा कहते जी मैं 29 दिन सरेंडर करके 30 दिन अपील कर लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं भी देखता हूँ कि अब उन्होंने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, तो कहते मैं देखूंगा जब मेरे भी खिलाफ जो गवाह आएगा तो मैं जरा करूंगा, सामने जाकर देखूंगा ये कौन मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। फैसलाबाद का मेरे लड़के का कौन सा बंदा है जो आगे गवाही देगा मेरे खिलाफ, मेरी बहन के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं कि मैं तो सिंपल जज को कहूँगा कि जो ये बात कह रहा है कुरान पाक सामने पढ़ा हुआ है, मैं भी हाथ रख के कहता हूँ कि जो ये कह रहा है वो गलत है। अगर ये कुरान पे हाथ रख के जो बातें कर रहा है कुरान के ऊपर हाथ रख के कर दे तो मैं आपको कह दूंगा जी ठीक है, एक बाले जुर्म में आप सजा दे दें, फिर कुरान जाने और गवाह जाने। कहते हैं मेरा तो सीधा सीधा ये असूल है, मैं तो इसी के ऊपर जाकर अदालत में बात भी करूंगा। लेकिन अब हमारी अदालतों में ये सिलसिला चलेगा या नहीं, वो काबिल कबूल होगा नहीं। उन्होंने कह रहे या तो मजहब को बीच में ना लाए, बस उसने हलफ ले लिया काफ़ी है, ये है वो है, इस किस्म की चीज़ें वो कर देंगे। लेकिन ऐसा सवाल सिर्फ ये है, अगर सजाएं हो गई, गिरफ्तारियाँ हो गई, पहले तो पता है होती नजर आ रही हैं। आपको पता है आज अच्छा, इस हवाले से मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस हवाले से फवाद चौधरी एक वाई शख्सियत है जिन्होंने केस किया और वो बड़ी भागदौड़ भी कर रहे हैं यार। अच्छा, वो सर इसलिए कि फवाद चौधरी का फैसलाबाद केस पे नाम है। उनको जाहिर है गिरफ्तारी का एक वो डर तो है कि यार मैं सजा होगी, फैसलाबाद जेल चला गया तो फिर मामला कैसे चलेंगे। उनके पीछे पीटीआई ने तो आना नहीं है जी। पीटीआई जो बाहर है वो तो उनको ऑन नहीं करती, वो तो आने नहीं देंगे, उनके पीछे जाएगा कोई, बेचारे फैसल चौधरी साहब को भागना पड़ेगा या गुजाती दोस्त यार हो तो वो उनकी हेल्प करेगा। वो हुआ ये था कि लास्ट टाइम हाशिम काकड़ साहब ने बताया था, उन्होंने कहा जी मंडे को आपकी दरखास्त लग जाएगी 3 मेंबर बेंच के सामने। मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, केस नहीं लगा। हमने इस पर व्लॉग भी किया था कि जजेस कमेटी ने रोल दिया फैसला अदली अदालत का। उसके बाद फिर कल फवाद चौधरी और फैसल चौधरी पेश हो गए चीफ जस्टिस के सामने। वहाँ उन्होंने जाके कहा कि जनाब ये कोर्ट ऑर्डर था जी बिल्कुल, लगा नहीं। या अफरीदी साहब ने कहा जी अब रजिस्ट्रार ऑफिस आपको इन्फॉर्म कर देगा जी, आज के लिए वो केस लगा हुआ है। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर मतलब स्टे मिल जाता है, वो यकजा भी हो जाते हैं केस, यकजा अदालत कर देती है या यकजा करने के फैसले तक क्लब कर देती है जी भी। सर उसका क्लब ना भी करे ओके जी ठीक है, उसके ऊपर मजीद आर्गूमेंट पंजाब गवर्नमेंट के भी सुनते हैं। इन द मीनवाइल वो स्टे दे देती है कि जी ठीक है फौरी तौर पे फैसला ना करें, ठीक है। तो उसमें भी पीटीआई का फायदा बहुत बड़ा 99% आप कहें कि पीटीआई को फायदा पहुंच जाता है। अगर केसेस यकजा हो जाते हैं
रह साहब पीटीआई के लिए इतनी बड़ी गनीमत होगी नहीं। वो रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है अच्छा ये। उसके मैं आपको रीजन बताता हूँ कैसे। हाँ। नाज़रीन जो अब आप लीडर्स के नाम गिनते जाएं, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन इजाज राशिद, चौधरी, इजाज चौधरी, हाँ। उमर सरफराज चीमा, ये आपकी आलिया हमजा, आपकी सनम जावेद, बेशुमार है जी, तैयबा, बहुत ढेर लगा खदीजा है, शाह। खदीजा शाह, हाँ। इन सब के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में केसेस हैं। जी। इनको शहर शहर घुमाया गया था। जी जी जी, बिल्कुल ठीक ऐसा है। है। सिंध बलूचिस्तान तक यार घुमाया गया जी था। जी, इनको फिराया गया था शहर शहर। इनके केसेस भी एफआईआर यकजा हो जाएगी ना जब, तो फिर वो सारे मामला हो जाने खत्म, एक शहर में आ जाएगा, फिर वहीं से जो होगा सारा देखी जाएगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ होना है। दूसरा, कल याहिया अफरीदी साहब ने एक और चीज बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा कि हमने 4 महीने का टाइम तो दिया है। जी जी, वो तो खत्म हो फैसले- गया। नहीं, खत्म कहाँ हुआ, 30 सितंबर में जाके होना। हाँ, उन्होंने ये कहा नहीं, वो कि 45 दिन का वक्त दिया था उन्होंने जो पार्लियामेंट को, वो तो खत्म हो गया। सर वो 45 दिन तो हाँ। वो तो फौजी दालतों का था ना हाँ। यार, आप मिक्स ना करें चीजों को। हाँ, 9 मई में उन्होंने 4 माह का टाइम दिया था फैसले का वो तमाम केसेस मैं में। यही कह रहा हूँ कि अमल दरामद नहीं होता ना। सर वो टाइम तो पूरा हो जाए ना। हाँ, अब मुझे बात भी बुला दी। नहीं, वो आप कह रहे हैं याहिया अफरीदी साहब ने कल कहा था अच्छा, 4 4 महीने का टाइम हाँ। दिया था। उन्होंने साथ वाजे ये किया कि मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा इस मामले में। नाइंसाफी कैसे? उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा कि बैक बात आपका लाहौर और फैसलाबाद में इकट्ठे डेट पड़ गई है। डेट बढ़ गई और कभी उधर भागे कभी उधर भागे। हाँ, उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि एक ही दिन में आपके 2 जगह पे हो। हाँ। एक दिन में एक शहर में ट्रायल होगा। हाँ, वो एक दिन हेयरिंग करे, अपना काम चलाए, अगले दिन दूसरी जगह होगा, फिर वहां पे दोबारा नहीं होगा। इधर इसने रख ली तो वहां पे नहीं होगा। अब इस तरीके से करके भी 4 महीने में काम पूरा नहीं होना, आगे जाएगा ये मामला। लेकिन अब वो डायरेक्शन लेटर एंड स्पिरिट या उससे भी लेटर से भी ज्यादा स्पिरिट से फॉलो कर रहे हैं सिर्फ फैसलाबाद वाले। तो देखते हैं, लेट्स सी, फैसलाबाद से सजाएं पहले होती हैं या फिर एहतजाजी तहरीक चलती है। और अगर सजाएं हो गई तो ये मेरा ख्याल है कि तहरीक में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा, जरा वो निकलने के लिए वो भी होगा ना कि यार हमारे इतने बंदे अंदर कर दिए तुमने पकड़ के। जी जी जी, बिल्कुल सही है। उससे कारकुनों में क्या जोश पड़ेगा जरा वो तरह बताएं। नहीं, ये अगर इसका फैसला हो जाता है केस का, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कर देखिए, क्योंकि एक बात सुप्रीम कोर्ट से एक होता ऑप्शन ये हाँ। भी है ना, वो कहेंगे जी 4 महीने की डायरेक्शन दी हुई है, उसके अंदर होगा कोई गैर कानूनी चीज हुई तो आप अपील कर हाँ। देना। ये एक करके भी निपटाई जा बात सकती है। होता है जुल्करनैन इकबाल साहब, मैंने ये ज़रा मैं अरसे से, आप भी साफत कर रहे हैं, मैं भी साफत कर रहा हूँ, मैंने पीटीआई के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के आपने भी एहतजाज कवर किए, मैंने भी कवर किए, जमात इस्लामी के भी एहतजाज आपने कवर किए, मैंने भी कवर किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है ना, उसको दूसरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है ना, उन्हें उन पार्टी पर इस वजह से सबकत हासिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पिछले 3 साल से, 3.5 साल से तमाम तर रियासती जबर, बर्बरियत, फाशिज्म, अपना कारोबार तबाह करके चादरवारी का तकद्दस पायमाल, वो कमिटेड है पार्टी के साथ खड़ा है, वो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा है। अब देखिए, यहाँ पर जब पख्तूपुर में एहतजाज की कॉल होती है तो यहाँ पर ये शराय दस्तूर, जहाँ हम खड़े, ये हमारे पीछे शराय दस्तूर है। यहाँ पर हमने निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को देखा, लीडर को नहीं देखा हमने। लीडर्स, उनकी जितनी भी लीडरशिप थी वो गायब थी। हमने यहाँ पर उन्हें डंडे खाते देखा, सोटियाँ खाते देखा, आंसू गैस खाते देखा, ये सारा कुछ देखा। फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो एहतजाज हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, वहाँ पर भी हमने रात के जो 26 नवंबर की रात को जो अंधेरा था, वो स्याह रात थी, वहाँ पर भी हमने देखा। वहाँ पर हम तो जब गोलियाँ चली थी मैं और मेरे दोस्त हम भाग कर एक ATM मशीन में जाकर भागे यार। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जमकर खड़ा था, उन्होंने अपने पाँव जो है वो ज़मीन से नहीं छोड़े। और यही कुछ होगा, जो भले जो कुछ भी हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कॉल दी। एक बात मैं आपको बता दूँ, हमने अपने कल के व्लॉग में यह बात बताई थी कि इमरान खान साहब जो कॉल, अब जो लोग कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत का हमने हवाला दिया था, दीगर लोगों का हवाला जात दिए थे जो कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद्ध, फलां शुद्ध, फलां शुद्ध। अब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दिया, उनकी बहनें शामिल हो रही हैं, उनके बेटे शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह आपने खबरें दी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग कारकुन जो लीडर्स हैं, काम कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने जिस तरह कहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक, मैं समझता हूँ, ऑक्सीजन का काम देगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली खबर जो आई, ये उसमें है कुछ ऐड करना? नहीं, उसमें ऐड करने के लिए, लेकिन मलिक रियाज वाली खबर भी डिस्कस कर रही है हमने, वो भी कर आखिर देते में। हैं। जी, मैं आपको जाते जाते पहले एक अदालती फैसले के हवाले बता दूं, उसने बड़ों बड़ों को चकरा के रख दिया। जैसे कि मैंने मतीउल्लाह जान साहब के साथ परसों एक वीडियो की थी जिसमें यूट्यूबर्स के हवाले से फैसला आया था। उसके बाद नाज़रीन मैंने एलामिया तो हमने जारी किया ही,
मैंने उस जो नया पीका तरमीमी एक्ट है उसको पढ़ा, जिसके तहत ही NCCIA बनी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सर उस पूरे लॉ के अंदर जो तरीकाकार दिया गया ना, वो ये दिया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा कुछ होगा, वो मामला जाएगा सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को, वो आपके खिलाफ आपको सुन के फैसला करेगी। एक तरफा फैसला नहीं करेगा, आपको सुन के फैसला करेगी। अगर आप उस फैसले से एग्रीव्ड हैं, आप जाएंगे, जैसे पैमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेन में जाते हैं, वहाँ पे काउंसिल ऑफ कंप्लेन होगी, उसमें आप जाएंगे। अगर आप उसके आर्डर से भी एग्रीव्ड हैं, आपके खिलाफ फैसला आता है या हक में आ गया तो ख़त्म, खिलाफ आ गया तो आप या गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल चले जाएंगे। ट्रिब्यूनल से अगर आपके खिलाफ फैसला आता है, फिर आप आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे लॉ के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट का कहीं जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा और जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास एक फैसला चीज जाती है, वो कहते हैं हाँ जी मैंने देख लिया, बड़े पक्के सबूत रहना, ठक ठक ठक, स्टाई चैनल बंद, खत्म बात। ये फैसला आला अदलिया के कुछ जजेस के सामने भी आया, ठीक है। अच्छा, जजेस वो नहीं है जिनको आप कह लें कि ज़ेर ताब जजेस हैं जी, ज़ेर ताब जजेस नहीं है, मीन्स के ना ये हाई कोर्ट के 5 है, ना सुप्रीम कोर्ट के वो हैं जो आईनी बेंच का ऐसा नहीं है। मतलब वो जजेस है जो मातूब नहीं है, वो जजेस है जो गुड बुक में शामिल है किसी की, गुड बुक में शामिल, चलना ये कह लें। हाँ, उन जजेस के सामने आया, वो भी देखिए हके बके कहा ये क्या हो गया भाई। अच्छा, फिर उन्होंने किसी से पूछा कि यार ये इनका कोई रूल्स वगैरह इजाजत देते हैं एक तरफा किस्म की कार्रवाई के, तो किसी ने उनका बताया कि रूल्स में कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन चीज़ ये है नंबर 1 के सहाफ़ियों ने इसको तमाम हाईकोर्टों में चैलेंज किया, ठीक है, और रूल्स अभी फाइनल नहीं है। दूसरा ये कि अगर रूल्स हैं भी तो वो रूल्स आर्टिकल 10A के मुताबिक हैं, जो फेयर एंड शफाफ ट्रायल का हक देता है। तो उन जज साहिबान की जानिब से यूँ सर पकड़ जाएगा नहीं, फिर उनसे कहा गया कि सर चीज़ ये है कि जो कि नो वन कैन बी कंडेम्ड ऑन हर्ट, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये पूरी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान में, सब आइन में, कानून में मौजूद है। ये वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मौजूद है, तो ये उसके भी मुताबिक नहीं है। तो वो भी परेशान हो गई आला अदलिया के जजेस भी कि यार ये मतलब जमीन घूम गई उनके सामने कि ना जुरिस्डिक्शन है, ना लॉ में कहीं जिक्र है उसका, ये हो कैसे गया। पता नहीं, वो मतलब अब देखते हैं कि हमारे वो साथी अपील दायर करते हैं या नहीं, लेकिन वो करेंगे अपील दायर करें तो फिर वो जिनके पास जाएगा वो कितना चकराते हैं और या वो अपील या अपील को नगान को चक्कर दे देते हैं, ये समझ। लेकिन ये मेरे ख्याल में आई थिंक सो, जिस तरह पूरी दुनिया के रूल्स हैं, लॉ है इस हवाले से, जो आपको बोलने का हक देता है इस हवाले से, फेयर एंड शफाफ ट्रायल 10A के हवाले से, वहाँ पर कोई कम्प्रोमाइज़ मुझे लग रहा है कि नहीं करेंगे। आगे 13 मिनट हो गए। आखिरी खबर जो मलिक रियाज के हवाले से, फिलहाल मलिक रियाज साहब ने इनकार कर दिया है, कहा है उन्होंने कि मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा। और रऊफ क्लासा साहब ने इस हवाले से एक बात की है। उसका बैकग्राउंड पहले बताते हैं नाज़रीन। कुछ अंसार अब्बासी साहब ने कल स्टोरी की थी कि मलिक रियाज साहब के कुछ मामला को बेहतर होना शुरू में, यह एजाज सैयद साहब ने की थी। इनमें से किसी ने कहा था कि मलिक साहब के कोई मामला तय पा रहे हैं, वो 15 जुलाई को पाकिस्तान आ रहे हैं, कराची पहुंचेंगे, बिलावल हाउस में रहेंगे, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी में। अच्छा, वो कहा गया है सादक का बेटा और बिलावल जरदारी साहब किरदार अदा कर रहे थे, इस बारे में खबर ये थी। और ये एजाज सैयद साहब ने खबर की थी कि जरदारी साहब इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इस पर खबर ये है कि मलिक रियाज साहब ने कहा है कि जी मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि रऊफ क्लासा ने ये बात की, हम नहीं कर रहे। रऊफ क्लासा ने कहा कि मलिक रियाज साहब ने जो तराजू होता है, जिसे तकड़ी कहते हैं आप, उसके एक पलड़े में हुकूमत को डाला, इस्टेब्लिशमेंट को डाला, तमाम ताकतवर लोगों को डाला, और दूसरे मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक पलड़े में पूरी हुकूमती मशीनरी को डाला और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का डाला। और इमरान खान साहब का जो तराजू का वो पलड़ा था वो भारी था। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं समझौता करूँगा और ना किसी किस्म के कोई मैंने दरख्वास्त दी है, ना ख़त लिखे, ना ज़मीन दूंगा, ना फला जो ये खाजी बेसलेस, वो उसने कहा कि ये कहानी थी। चले जी, अब देखते हैं कि 9 मई के नाज़रीन केस का कुछ देर के बाद समाअत होनी है, जो अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।